हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 5.1 को, जिसकी प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखी है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनका हमें पहले तो वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा उसके इकाई के अंक को हमें बताना है कि वो क्या होगा। अब इसको करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें समझा देता हूं ताकि आपको ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो, मान लो हमारे पास एक छोटी सी संख्या है 7, उसका वर्ग किया, हमारे पास क्या उत्तर आया? 49 आ गया। तो इसका इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो दाईं साइड से जो पहला अक्षर होगा वो हमारा क्या होगा? इकाई का अंक। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास ये संख्या दे रखी है, बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है। अब इनका उत्तर कैसे निकालें? बिल्कुल आसान सा तरीका है। जो भी हमें संख्या दे रखी हो उसके इकाई के अंक का वर्ग कर लो, और जो हमें उत्तर प्राप्त हो ना उसका इकाई का अंक, वही हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न का। अब कैसे? देखो ध्यान से। यहां पे सबसे पहले यहां पे पहले भाग को देखो, लिखेंगे कैसे और करेंगे कैसे। 81 संख्या दे रखी है, इसका इकाई का अंक क्या है बच्चों? 1 है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 81 का इकाई अंक, इकाई अंक 1 है। अब हमें क्या करना है? इस इकाई के अंक का वर्ग करना है। 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 1 का वर्ग 1 होगा या फिर होता है। बस जो ये आ गया ना, अतः 81 के वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक 1 होगा। बस जो भी इकाई का अंक था उसका वर्ग किया, और वर्ग करने के बाद जो हमें उत्तर मिला उसका इकाई का अंक हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पे इसका दूसरा भाग देखो क्या है। हमें क्या दे रखी है? संख्या 272 दे रखी है। तो इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखो। 272 का इकाई अंक, इकाई अंक क्या है बच्चों? 2 है। क्या दे रखा है? 2। अब 2 का वर्ग कर लो। 2 का वर्ग 4 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। तो 272 का अगर आप वर्ग करोगे ना तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। बेशक देख लो ना करके। तो यहां पे क्या लिखेंगे? अतः 272 के वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक 4 होगा। ये उत्तर हो गया। एक और करते हैं भाई, तीसरा देखते हैं यहां पे क्या दे रखा है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या दे रखा है? 799 दे रखा है। तो 799 का इकाई अंक, इकाई अंक क्या है बच्चों? 9 है। अब हमें क्या करना है? 9 का वर्ग करना है। 9 का वर्ग क्या होगा? 9 का वर्ग 81 होता है। 9 गुना 9 81 होता है। अब यहां पे 2 अंकों की संख्या मिल गई मुझे। पहले तो 1 अंक की संख्या मिल रही थी, वो उत्तर हो रहा था। अब 2 अंक की संख्या मिल गई। तो 2 अंक वाली मिले या 3 अंक वाली मिले, तो यहां पे जो हमारा इकाई का अंक होगा ना उत्तर का, जो भी वर्ग करने के बाद इकाई का अंक होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पे क्या है? 1। तो हम क्या लिखेंगे? 799 के वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक 1 होगा। आ गया या नहीं आ गया समझ में? एक और करके देखते हैं। यहां पे देखो क्या है? 3853। तो यहां पे इकाई का अंक क्या है? 3। 3 का वर्ग करेंगे कितना आ गया? 9। तो इसका अगर पूरे का वर्ग किया जाएगा ना तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? उत्तर का 9 आएगा। आगे वाले में 4 दे रखा है, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। अब 16 का इकाई का अंक 6 होता है, तो इस पूरे का वर्ग करेंगे ना तो इकाई का अंक जो आएगा उत्तर का वो 6 आएगा। इस प्रकार से आपको करना है। तो इन सभी के उत्तर मैंने यहां पे लिख रखे हैं, ज्यादा समय बर्बाद ना हो तो यहां से आप इन उत्तर को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और देख सकते हैं। ये देख लो ध्यान से एक बार। ये आ गए आपके सारे के सारे उत्तर। आसानी से कर लोगे। अब ये देख लो अच्छे से। ये हो गए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है।
ये सारे के सारे मैं अगर पेज पे लिखने लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहां पे इसको लिख रखा है। शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने इनके सॉल्यूशन डाल रखे हैं, वहां से भी देख सकते हैं, और यहां पे मैं आपको डीपली एक्सप्लेनेशन करके देता हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखी है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। हमारे पास यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें यहाँ पे कारण बताना है कि ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है बच्चों, जैसे हमारा 25 है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, उत्तर 5 आ जाएगा। 81 है, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। 144 है, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये होती है हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं दे रखी, तो हमें कारण बताना है कि क्यों ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बिल्कुल इसका सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे, क्या हम यहाँ पे तरीका यूज करने वाले हैं वो समझेंगे ध्यान से। अब बच्चों देखो, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना हमारी, तो उसका जो इकाई का अंक होता है या तो 1 होता है, 4 होता है, 5, 6, 9 या 0 होता है। अगर वो हमारा इकाई का अंक दे रखा होगा संख्या का, तो वो पूर्ण वर्ग होगी, अदरवाइज वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस चीज को मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पे जो मैंने नोट लिखा है ना, पहले उसको समझेंगे बच्चों, तभी हम आगे प्रश्नों को करेंगे। तो यहां देखो मैंने क्या लिखा है, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक या तो 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा, या फिर उसके आखिर में 0 आता होगा। 0 आता होगा तो आपको एक और चीज चेक करनी है। क्या चीज चेक करनी है, 0 हमारी सम संख्या में होनी चाहिए, या तो संख्या के लास्ट में 2 0 हो, या 4 0 हो, या 6 0 हो, या 8 0 हो, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर आपके कोई भी संख्या के आखिर में 1, 3, 5, 7, 9 0 दे रखी हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आ गई बात समझ में। अब देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले यहां पे पहले भाग को देखो क्या दे रखा है, हमें संख्या दे रखी है 1057, इसका इकाई का अंक क्या है, 7। पर पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 1 हो, या 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, या 0 हो। तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1057 का इकाई अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। इस प्रकार से लिख देंगे, आसान तरीका है लिखने का भी, ठीक है। दूसरे भाग को देख लो, दूसरे में क्या दे रखा है हमें, 23,453 दे रखा है, इसका इकाई का अंक क्या, 3। इन संख्याओं में से नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 23,453 का इकाई अंक 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है। किसी भी चीज को रटना नहीं है। अब पेपर के अंदर बच्चों ये जरूरी नहीं है कि यही संख्याएं, इनसे अलग संख्या दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें प्रश्न के अंदर क्या चीज देखनी है, ठीक है। अब तीसरे भाग को देख लो, तीसरे भाग में क्या दे रखा है, तीसरे में हमें दे रखा है 7,928, इसका इकाई का अंक 8 है, तो यहां पे ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहां पे लिखेंगे 7,928 का इकाई अंक 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसे लिख देंगे। आगे वाले को देखते हैं भाई, इससे आगे क्या है, चौथे भाग को लिखेंगे। यहां पे क्या दे रखा है हमें, 2,22,222, इसका इकाई का अंक 2 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हुई। तो यहां पे 2,22,222 का इकाई अंक 2 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। आ गई बात समझ में। अब इससे अगले वाले को देखो भाई, ये चीज जरूर समझानी थी मुझे, इसलिए मैंने इन सबको लिखा है।
पांचवे में देखो क्या है, हमारे पास दे रखा है 64,000 का इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 है। अब मैंने क्या कहा था, अगर इकाई अंक 0 हो तो वो पूर्ण वर्ग होती है, परंतु उसके साथ मैंने एक और चीज भी लिखी है कि 0 हमारी सम संख्या में होनी चाहिए बच्चों। यहां पे 0 देखो कितनी है, 3 0 है इसके आखिर में, तो ये क्या है, विषम संख्या में है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, यहां 0 सम संख्या में नहीं है, सम संख्या में नहीं है, नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। अब आपको समझ में आ गए किस प्रकार से हमें देखना है कि कोई भी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब अगले वाले में देखो इकाई का अंक 2 है, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। अगले वाले में कितनी 0 है, 3 0 है, तो 0 विषम संख्या में है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहां पे आखिर में 0 है, 1 है, वो भी विषम संख्या में, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो पांचवे से आगे आपको किस प्रकार से उत्तरों को लिखना है, तो ये देख लो, यहां पे आप आसानी से कर लोगे। अब ये हमारा छठा हो गया, ये सातवां, ये आठवां, इन सब के उत्तर आप आसानी से अपनी कॉपी में लिख सकते हो, और आपको किस प्रकार से प्रश्न हल करना है वो भी देख सकते हो। समझ में आ गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 में हमें पूछ रखा है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। हमें यहां पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं, हमसे पूछा है कि अगर हम इन संख्याओं का वर्ग करते हैं और वर्ग करने के बाद जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा, तो वो कौन से का उत्तर विषम होगा और कौन से का उत्तर विषम संख्या नहीं होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान तरीका होता है बच्चों, पहले इसका तरीका समझेंगे, वो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं। अब यहां देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है, अगर संख्या के इकाई अंक का वर्ग विषम आता है तो संख्या का वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, अगर संख्या का इकाई अंक विषम दे रखा है तो उसका वर्ग करोगे ना, तो वो उत्तर भी हमारा विषम संख्या ही आएगा। बस ये आपको देखना है। अगर संख्या का इकाई अंक सम दे रखा है, 2 4 6 8 दे रखा है, तो उस संख्या का वर्ग करने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा ना, वो सम संख्या आएगा। पता चल गया। अगर इकाई का अंक विषम है तो वर्ग करने के बाद विषम संख्या आएगा, अगर इकाई का अंक सम है तो वर्ग करने के बाद सम संख्या उत्तर आएगा। तो ये हमें लिखना है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, यहां पे पहला है 431 का इकाई अंक 1 है, यह विषम संख्या है, यह विषम है, अतः 431 का वर्ग भी विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। बस ये उत्तर हो गया। इस प्रकार से लिख दोगे ना आसानी से। अब दूसरे भाग को देख लो, इसमें दूसरा क्या दे रखा है। दूसरे भाग में हमें दे रखा है बच्चों 2826। तो 2826 का इकाई अंक देखो क्या है, 2826 का इकाई अंक 6 है। अब 6 क्या है, एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो क्या हो जाएगा, अतः 2826 का वर्ग सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो ये विषम संख्या नहीं आएगी। आ गया ना समझ में। अब कोई भी आपको संख्या दे रखी हो आसानी से कर लोगे। तीसरे को देख लो बच्चों, तीसरे को कैसे लिखेंगे। हमें दे रखा है 7779। यहां पे इकाई का अंक क्या है, का इकाई अंक 9 है, जो विषम संख्या है, जो विषम है, अतः 7779 का वर्ग भी विषम होगा, ऐसे लिख देंगे।
ये भी आ गया आपको अच्छे से समझ में। अब इसका चौथा भाग भी लिख देते हैं बच्चों। चौथे भाग में देखो हमें क्या संख्या दे रखी है, 82,004 दे रखी है। इसका इकाई क्या है, 4। अब 4 सम संख्या होती है, तो इसका वर्ग करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो भी सम संख्या आएगा, ना कि विषम संख्या। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 82,004 का इकाई अंक 4 है, जो सम संख्या है। अतः इसका वर्ग भी सम संख्या होगी। बस इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। आ गया समझ में कैसे हमें प्रश्न को हल करना है। कोई भी संख्या दे रखी हो आप आसानी से कर लोगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 में हमें दे रखा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। हमें यहां पे एक प्रतिरूप दे रखा है, जिसको देखते हुए हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो बिल्कुल आसान तरीका है। देखो क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले यहां पे इस प्रतिरूप को देखो बच्चों, क्या दे रखा है, 11 का वर्ग 121 दे रखा है। फिर हमारा क्या है, 101 का वर्ग हमें दे रखा है 10,201। अब यहां ध्यान से देखो, पहले 1 का वर्ग था 121, फिर इन 1 के बीच में एक जीरो आ गई, तो यहां पे क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में एक जीरो, 2 और 1 के बीच में एक जीरो आ गई। आगे वाले को देखो, 1 और 1 के बीच में कितनी जीरो आ गई, 2 जीरो। तो यहां पे 1 और 2 के बीच में 2 जीरो आ गई, 2 और 1 के बीच में भी 2 जीरो आ गई। अब इधर आ जाओ, यहां पे देखो 1 और 1 के बीच में कितनी जीरो है, 4 जीरो। तो यहां पे 1 और 2 के बीच में कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। और 2 और 1 के बीच में भी कितनी जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो आ जाएंगी। बस भर दिया हमने यहां पे रिक्त स्थान को। आगे वाले में आ जाओ, यहां देखो 1 और 1 के बीच में कितनी जीरो है, 6 जीरो है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे आगे 1 लिख लेते हैं, बीच में 2 लिख लेते हैं, पीछे 1 लिख लेते हैं, क्योंकि सभी में ऐसे आ रहा है, आगे 1 बीच में 2 पीछे 1। और इन सब के बीच में जो खाली स्थान बच गया, उसमें यहां पे जितनी जीरो है उतनी ही आ जाएंगी। यहां 6 जीरो है तो यहां भी 6 जीरो आ जाएंगी, 2 4 6, यहां भी 6 2 4 6। ये उत्तर हो गया। इस प्रकार से हमें हल करना था। तो हमें इस प्रतिरूप को देखते हुए अपने आप देखना है कि यहां पे खाली स्थान में क्या आएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं क्या है, वो भी ऐसा ही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 में हमें पूछ रखा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। हमें यहां पे भी क्या करना है, प्रतिरूप को देखते हुए इन खाली स्थान को फिल करना है, भरना है। तो देखो बच्चों क्या दे रखा है, यहां पे हमें क्या दे रखा है, 11 का वर्ग दे रखा है 121, 101 का वर्ग दे रखा है 10201। फिर यहां पे क्या दे रखा है हमें, 10101 का वर्ग, यहां पे कितने एक के हैं, 3 1 हैं। तो हमारा जो वर्ग है वो कहां तक जा रहा है, 102030, फिर उल्टा चल रहा है 201। अब यहां पे कितने एक हैं, 4 1 हैं। तो हमारा कहां तक जाएगा, 102030, 4 1 थे तो 4 जीरो तक जाएगा। अब 4 जीरो के बाद उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, 30201, उत्तर आ गया। अब यहां देखो हमें इसको देखते हुए यहां लिखना है। यहां पे देखो कहां तक जा रहा है, 102030, 4 जीरो 5 जीरो, फिर उल्टा हो रहा है। तो यहां पे आ गया क्या, बड़ा अक्षर 5। तो हमें 5 एक के यूज करने, एक को 5 बार यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार एक यूज कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्त स्थान भर गया। ऐसे करना था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या है। प्रश्न संख्या 6 में हमें दे रखा है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। हमें यहां पे एक प्रतिरूप दे रखा है, जिसको देखते हुए हमारी जो लुप्त संख्याएं है ना, जो रिक्त स्थान है, उनको भरना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, पहले क्या दे रखा है, 1 का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग। फिर क्या दे रखा है, 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा में 6 का वर्ग बराबर है 7 का वर्ग। अब यहां पे आप ध्यान दोगे, आगे वाली संख्याओं को भूल जाओ, इनको देखो, यहां 2 है फिर 3 हो गया, यहां 6 है फिर 7 हो गया, यहां 12 है यहां 13 हो गया, यहां 21 है तो यहां पे क्या आएगा, इससे पहली संख्या मतलब 20 आएगी। तो ये यहां पे आ गया 20 का वर्ग, ये तो फिल हो गया। अब आगे देखो, यहां 31 है यहां 30 हो गया। अब यहां पे दोनों खाली हैं, तो हमें इन दोनों को भी ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे,
ये संख्या कैसे आ रही है हमारी, एक की 2 से गुना की 2 आ गया, 2 की 3 से गुना की 6 आ गया, 3 चौके 12 आ गया, 4 पंजे 20 आ गया। तो यहां पे किससे गुना करे कि 30 आ जाए, 5 की किससे गुना करे कि 30 आ जाए, 6 से। तो यहां पे 5 6 30 आ गया, यहां पे 6 सत्ते 42 आ जाएगा, और 42 से अगली संख्या 43 होगी। तो ये हो गया हमारा प्रतिरूप पूरा का पूरा फिल हो गया। समझ में आ गया कैसे करना है। तो अच्छे से इसको प्रतिरूप को देखना है और समझना है कि हम किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 7 में हमें दे रखा है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। हमें यहां पे विषम संख्याओं का योग दे रखा है, जिनको बिना संक्रिय योग किए बिना हमें इनका उत्तर ज्ञात करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होता है, बिल्कुल आसान तरीका है। ध्यान से देखो, पहले वाले में यहां पे कुल संख्याएं गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5, कुल 5 संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 5 कर्मागत कर्मागत विषम संख्याओं विषम संख्याओं संख्याओं का योग दिया गया है अतः इनका योगफल क्या होगा बच्चों, जितनी संख्या दे रखी है ना उसका वर्ग कर दो। योगफल 5 का वर्ग होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। बस ये हमारा उत्तर हो गया। अब इनको जोड़ के देख लेना बेशक, 9 और 7 16, 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25 आ गया ना 25 उत्तर। इस प्रकार से हमें लिखना है। अब आगे वाली संख्या में देख लो, दूसरे भाग में क्या है। यहां पे कुल कितनी संख्याएं बच्चों, 10 संख्याएं दे रखी है हमें। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 10 कर्मागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है अतः इनका योगफल 10 का वर्ग मतलब 10 दाई 100 होगा। अब इनको जोड़ के देख लेना, 100 ही उत्तर आएगा आपका। बस ऐसे करना है। अब तीसरे को देख लो बच्चों, तीसरे को कैसे करेंगे, संख्याओं को देख लो कितनी है। यहां पे कुल 12 संख्या दे रखी है, 10 तो यहां तक होगी, 11 12। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 12 कर्मागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है अतः इनका योगफल क्या होगा बच्चों, 12 का वर्ग 12 का वर्ग क्या होता है, 144। तो 144 होगा। तो ये उत्तर आ गया। बिल्कुल आसान तरीका था, समझ में आ गया कैसे प्रश्नों को हल करना है। कितनी भी कर्मागत संख्या दे रखी हो, उन संख्याओं को गिनना है और उसका वर्ग कर लो, वही उनका योगफल होगा। ये हो गया प्रश्न संख्या 7। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है। प्रश्न संख्या 8 हमें दे रखी है, पहला भाग क्या है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। हमें क्या करना है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पहली 7 संख्याओं को लिख देंगे। पहली 7 संख्या क्या हो जाएंगी, 1 जमा में 3 जमा में 5 जमा में 7 जमा में 9 जमा में 11 और जमा में 13। तो इन संख्याओं को देखेंगे, 7 हो गई। अब इनका योगफल करोगे ना तो वो 49 आएगा। इस प्रकार से लिखना है। अब दूसरे को देख लो, 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। तो यहां पे 121 को भी लिख देंगे भाई, कर्मागत संख्या लिख देंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। कितनी लिखनी है, 11 संख्याएं लिखनी है, 19 हो गई। और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, 21। तो ये हमारी क्या होगी, 11 कर्मागत विषम संख्याएं, जिनका योगफल क्या होगा, 121 होगा। इस प्रकार से करना था। ये हो गया उत्तर। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 क्या है।
प्रश्न संख्या 9 में हमें पूछा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, ये हमें ज्ञात करना है। हमें यहां पे दो क्रमागत संख्या दे रखी हैं, इनके अगर हम वर्ग को करते हैं जो उत्तर प्राप्त होगा तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले वाले भाग को ध्यान से देखो एक बार। हमें यहां पे क्रमागत संख्या क्या दे रखी है, 12 और 13 दे रखी है। 12 का वर्ग करो बच्चों, 12 का वर्ग क्या हो गया 144। फिर हमें दूसरी संख्या दे रखी है 13, 13 का वर्ग करेंगे तो 169। तो हमें 169 और 144 के बीच में जो संख्याएं होंगी ना, ये बतानी है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी। बिल्कुल आसान सा तरीका है। क्या होता है, अगर पहली संख्या को मैं n मान लू, 12 को अगर n मान लू तो ये क्या हो गया, n का वर्ग हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नोट, ध्यान से देखना, n का वर्ग और n जमा 1 का वर्ग के बीच में 2n संख्याएं होंगी, संख्या होंगी। ये हमारा सूत्र होता है बस। तो यहां पे सबसे पहले वाले भाग को देखो, यहां पे हमें क्या दे रखा है, 12 और 13 दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, 12 और 13। तो यहां पे n क्या हो गया हमारा 12। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्या 2n होंगी। पहली संख्या हमारी n होगी, दूसरी n जमा 1 होगी, क्योंकि एक जोड़ के ही तो आएगी, 12 में एक जोड़ा 13 आ गए। तो n की वैल्यू क्या हो गई, यहां पे n का मान 12 हो गया। तो कुल संख्या इनके बीच में क्या होंगी, 2n होंगी। तो कैसे निकलेगा, 2 गुना में n की मान क्या है 12, 12 दूनी क्या होगी 24 संख्याएं, 24 संख्याएं आएंगी 144 और 169 के बीच में। बेशक से कैलकुलेट करके देखना, हल करके देख लेना। अब दूसरे वाले भाग को देख लो क्या है। दूसरे वाले भाग में क्या है, 25 और 26 क्रमागत संख्या दे रखी है। 25 और 26, 25 और 26। यहां पे पहली संख्या क्या है 25, तो n का मान क्या हो गया 25। तो संख्या क्या होंगी यहां पे इनके बीच में, इनके वर्ग के बीच में 2n। तो क्या हो गया, 2 गुना में n का मान 25, 25 दूनी 50 संख्याएं आएंगी इनके वर्ग के बीच में। ये उत्तर हो गया। अब तीसरे भाग को देख लो, क्या दे रखा है, 99 और 100 दे रखा है। तो तीसरे भाग में क्या लिखेंगे, यहां पे 99 और 100। तो n का मान क्या हो गया 99। तो संख्या कितनी होंगी भाई, वो किससे निकलेंगी, क्या सूत्र होगा 2n। तो 2 गुना में n का मान 99, 99 दूनी क्या हो गया 198 संख्याएं। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी प्यारे बच्चों, 198 संख्याएं होंगी। तो आप किसी प्रकार से भी दे रखी हो आपको क्रमागत संख्याएं, उनके वर्ग के बीच की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 2n से हमारी यहां पे संख्याएं निकल जाएंगी। समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। कक्षा 12वीं तक की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगी और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।